नमस्कार साथियों, आज हम हैं दौसा के सिकंदरा में और यहाँ पर कोविड-19 से पूरा देश जहाँ लड़ रहा है, वहाँ पर जहाँ लोग उचित दूरी बनाना बहुत ही ज़रूरी समझ रहे हैं, वहाँ पर कुछ सामाजिक संस्थाएं और कुछ सामाजिक जो इंसान हैं, लोग हैं जो समाज सेवा को इस बीमारी से भी बढ़कर मानते हैं। और आज वैसा ही कुछ यहाँ देखने को मिला और हमारे साथ यहाँ पर हैं आदरणीय सर श्याम भंडारी जी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और उनसे हम पूछ रहे हैं, आज उन्होंने यहाँ पर कुछ मजदूरों के लिए ऐसा कुछ किया है कि उन्हें एक अच्छा डायरेक्शन मिले और उन्हें पेट भर के खाना मिले। तो सर आप बताएं कि आपने ये जो भी यहाँ पर आज जो वितरित कर रहे हैं वो कैसे हैं और आपका मैसेज क्या है सरकार को और इस देश के युवाओं को, मजदूरों को। सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धस्य। और आपके चैनल अलवर की आवाज़ के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को इस कोविड-19 के महामारी के टाइम पर मैं उनकी स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं कि सभी साथी, सभी देशवासी स्वस्थ रहें। लेकिन ये दौर इतना भयंकर गंभीरता वाला लिया हुआ है कि आज लाखों लोग सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। सरकारों को नहीं फर्क पड़ रहा। जो हमारे नेता लोग हैं वो लोग घोषणाएं तो कर रहे हैं, पैकेज तो दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में जिसको जरूरत है, जिस तक पहुंचना चाहिए, वहाँ निचले पायदान तक नहीं पहुंच रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग जो लगे हैं, जो पैदल मजदूर जो चल रहे हैं, जो साइकिलों से आ रहे हैं, जो दूर दराज से सैकड़ों किलोमीटर से जो रास्ता सफ़र कर रहे हैं, उनको ना तो पानी की व्यवस्था रास्ते में है, कहीं कुछ भामाशाहों ने अच्छी तरह से, कुछ ने खाने का, कुछ ने टैंकर खड़े कर रखे हैं। तो उसी मुहिम में हम लोग भी प्रेरित हुए हैं और हम भी ये मैसेज दूसरों को देना चाहते हैं कि हमें मानव कल्याण के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए अपनी फिजिकल डिस्टेंस को रखते हुए उन लोगों की मदद करें जो इस देश के असली राष्ट्र निर्माता हैं। मजदूर वही है जो आपके फैक्ट्रियाँ बनाता है, दुकानें बनाता है, मंदिर बनाता है, हर तरीके के भवन निर्माण करता है, हर तरीके का, चाहे उसमें कारपेंटर का काम हो, चाहे उसमें बिजली का काम हो, चाहे उसमें पानी का काम हो, चाहे उसका रोड़ी ईंट पत्थर का मजदूरी का काम हो। ये सारे मजदूर वही राष्ट्र निर्माता हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि 70 साल देश के आज़ाद होने पर हमारे देश में जो भी सरकारें रही, उन्होंने हमेशा गरीबों के हित की नहीं सोची, गरीबी मिटाने की बात नहीं करी, गरीबों को मिटाने की बात करी है। अब तक उतना उनका विकास नहीं हो पाया है। आज सैकड़ों बसें हमारी, सैकड़ों लोग ट्रकों में लटक कर, ट्रॉलियों में लटक कर, पैदल चलकर आपने देखा होगा हृदय विदारक दृश्य ऐसे आए हैं। जो माँ 4 साल के बच्चे को मर गया है, उसको अपने गोद में लेती हुई बिलखती जा रही है। एक बच्चे को साइकिल चलाकर, रिक्शा चलाकर अपने माँ बापों को लेके जा रहा है। एक बैल मर गया था या बैल बिक गया था मजबूरी में, उसकी जगह दूसरे लोगों को, उनको बड़ी मुश्किल से एक आदमी को उसको जोड़कर उसके साथ में, कंधे से बैल के साथ में उसको जोड़ कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा मंजर पहले कभी देखा नहीं। इसलिए अभी जो समय है वो ये है कि हमें अब एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और उस निचले पायदान वाले मजदूर का भरपूर सहयोग हमें आपसी करना पड़ेगा। सरकार से उम्मीद नहीं है। अभी ये जो मैसेज है, हम लोग केले, पानी, बिस्किट, जो भी ज़रूरत की थोड़ी बहुत सामान है वो हम उनको मुहैया इसलिए करा रहे हैं कि वो लोग सुरक्षित घर पहुंच जाएं, क्योंकि सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं। कोई साइकिल चलाते चलाते गर्मी में मर गया, कोई माँ अपने बच्चों को लेते गोद में जा रही है तो वो मर गया, कोई माँ मर गई, कोई बच्चा मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर रहे हैं। तो उस मुहिम को, उस दर्द को हमसे सहन नहीं होता। इसलिए ये खतरनाक जरूर है हमारे लिए कि हम घर में रुकें, लेकिन हम नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, कि हम उस पायदान का, उस निचले पायदान का, उस गरीब मजदूर का ध्यान दें, उसका सहयोग करें, जिसको हमेशा से वो लालाओं ने, उन जो राजनेता हैं, उन्होंने हमेशा उनको दरकिनार किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक निवेदन करूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। उसी तरह से ये मजदूर वर्ग है जो हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे ज़्यादातर मेरा समाज गरीब और जो तबका है, गरीब मजदूर वर्ग है, वो बहुत ही निम्न स्थिति से गुजर रहा है। बहुत भूखे, मतलब पैरों में छाले हैं, पेट में और दानों के लाले हैं, बहुत बुरी स्थिति से है। इसलिए आपसे निवेदन है, उनका सहयोग करें, जहां भी मिले आप उनका सहयोग करें और आप इस कोविड-19 से लड़ने में फिजिकल डिस्टेंस रखें। अभी हम सिकंदरा में खड़े हैं,
मैं यहाँ की एक स्थिति को बता रहा हूँ कि सिकंदरा में या बहुत सारे आपके स्टेट में, आपकी जगह में बाजारों को सशर्त ओपन करने की छूट दी गई है। व्यापार मंडलों ने एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने उसके परमिशन ले ली, लेकिन जो शर्तें दी गई उसकी सारी धज्जियां उड़ाई जाती हैं हर मार्केट में। मेरे यहाँ पर भी बुरा हाल है। यहाँ पर हाईवे पर खड़े हैं, यूपी से, आगरा से बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इतनी बुरी कंडीशन कर दी है कि यहाँ पर कोई भी उस शर्तों का ध्यान नहीं दिया जा रहा, फिजिकल डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया जा रहा, मास्क का ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, लेस लाला अपने पेट भरे जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, इस बीच में उचित कार्रवाई करते हुए इनको थोड़ा सा मजबूर करें उन शर्तों को मानने के लिए। बाजार खुलने चाहिए, सुविधा चीज़ें मिलनी चाहिए। आप इसी मैसेज को आगे पहुंचाएं, एक दूसरे का सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अलवर, जो अलवर की आवाज़ है, ये केवल अलवर की आवाज़ नहीं है, ये मुजरिमों की, शोषितों की आवाज़ है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी आपसे निवेदन है, क्योंकि हमारी आवाज़ अपने बहुजन चैनल हैं जो लोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो साथियों, सीधा सीधा श्याम भंडारी सर ने 70 साल में पार्टियों पर निशाना साधा है कि उन्होंने गरीबी नहीं मिटाई, गरीबों को मिटाने की कोशिश की है। और आज ये उदाहरण वास्तव में कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर मजदूर लोग सड़कों पर रोते बिलखते जा रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कोविड-19 के सारे पालनों का उद्देश्य जो है, आप उसको फॉलो करें और इस बीमारी से लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलें और सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें। मैं लेखराज सावरिया, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ, और अलवर की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।